हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आज मैं बैठी हूँ मैथ्स पढ़ने। तो मैथ्स पढ़ने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन लेकर आई हूँ। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। जीत कर दिखाओ जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए है ये लाइन जो मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हो कि ये आगे निकल ही नहीं सकता। उसको हमेशा ही उसको आप नेगेटिव साबित कर दो, आप उसको गलत साबित कर दो कि आप भी कुछ कर सकते हो। ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा एक रास्ते पे आप अपना गोल बना लो, आप अपना लक्ष्य बना लो कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम आप उस काम में आप ज़रूर सफल होंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने भी अपनी लाइफ में ना, अगर आप एम सेट कर लेते हैं कि मुझे कुछ बनना है तो आप ज़रूर बन के दिखाएंगे। मैंने जब सीटेट क्लियर किया था ना, लास्ट मैंने 2021 दिसंबर मेरा एग्ज़ाम हुआ था और मेरा बेटा 4-5 महीने का भी नहीं था। और 2 बच्चों के साथ मैंने पढ़ाई भी करी। छोटे बच्चे के साथ मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके साथ मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। थोड़ा थोड़ा किया बट मैंने करा। और मैंने किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किया वो मुझे ही पता है। मैंने रात को और अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। मैं किचन में खड़ी होकर, जैसे मैं अगर कुछ खाना बना रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऑन कर लिया, उसी से मैं पढ़ती रही। मैंने बुक भी परचेज़ नहीं किया, मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली और मैंने अपना सीटेट क्लियर करके दिखा दिया। वो भी मेरे नंबर मेरे ख़राब नहीं आए थे बट मेरे नंबर अच्छे भी नहीं थे। आपका 100+ मेरे नंबर थे। सीटेट मैंने क्लियर कर लिया था बिना कोचिंग के किया, और घर का काम भी था, छोटे बच्चे भी थे। अगर मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होती तो मेरे और भी अच्छे नंबर आ जाते। तो अब मैंने KVS का फॉर्म फिलअप कर दिया है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का भी सीटेट का एग्ज़ाम है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। तो आप किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो मैं आपको एक एक स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड होकर जाइए कि एग्ज़ाम में आपको इतना डरना नहीं है कि मैं कैसे दूंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। सबको यही लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट आपने पढ़ा होता है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपको जो आपने याद किया होगा, आप एक एक आंसर के आप टिक लगाएंगे। आप तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो एग्ज़ाम होते ही हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है और आपको पता है कंप्यूटराइज टेस्ट है, तो आप अपना फ्री माइंड होके जाना। सेकंड स्टेप ये है कि आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करना है। यूट्यूब पे बहुत से सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे कि आप ये पढ़ लो तो पास हो जाओगे, वो पढ़ लो तो पास हो जाओगे। आपको कुछ नहीं पढ़ना। अपने 2 से 3 महीने में जो भी तैयारी करी होगी, सिर्फ आप उसी पे फोकस करें और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। अगर आपका टारगेट होगा कि मुझे 140 लेकर आना है, तब आप जाके 120 लेकर आएंगे। और इसी तरीके से मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। मेरे को भी लगता था कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, यार मैं कैसे करूँगी, मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं करी। जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और जब मैं एग्ज़ाम में बैठी थी तो मुझे सब अपने आप ऑटोमेटिकली जो मैंने पढ़ा था और एग्ज़ाम में मैं अपने आप मुझे सारे आंसर आने लगे। फिर भी मेरे को लग रहा था कि मेरा क्लियर नहीं हो पाए, मे भी क्लियर ना हो पाए। बट जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरे नंबर में मतलब पास हो गई। वही कहते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर पास होएंगे। आप अपने संघर्ष में, अपने तैयारी में ज़रूर लगे रहें और अब कभी मत सोचें कि मैं पास नहीं होंगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है तो सिर पे पड़त निशान। तो ये बहुत पुरानी कहावत है और ये कहावत बिल्कुल सही है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो आप हमेशा उसमें सक्सेस ज़रूर होएंगे। तो आप इसी तरीके से आप भी सीटेट क्लियर कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी सिलबट्टे से क्या पीस रही हूँ। मेरे बेटे को लग गई है ठंड, उसका लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा है, 1 मंथ से ऊपर हो गया है, उसकी दवाई चल रही है। और मैं उसके लिए ये लेकर आई थी जायफल, उसको मैं घिस के उसको दूध में मिला के पिलाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं मेरी बेटी भी खड़ी होकर देख रही है क्या कर रही है मम्मी।
और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो एक हाउस वाइफ के लिए होता है। शादी से पहले तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है पढ़ने के लिए, तब वो इतना ध्यान नहीं देती। अब शादी हो जाती है तो उसको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए था। और आफ्टर मैरिज तो घर के काम तो होते ही है, जिम्मेदारी तो काफ़ी ज़्यादा हो ही जाती है, बट करना तो है ही। अगर आपको कुछ करना है तो आपको घर का काम भी देखना है, अपनी स्टडी को भी जारी रखना है। अब बज रहे हैं 10 और अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो आप देख ही सकते हैं कि 10 बज रहे हैं, अभी घर का खाना भी नहीं हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया है, तो कितना टाइम लग जाता है। तो सोने में ही इतना टाइम लग जाता है, तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को जैसे भी टाइम लगता है मैं उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ लेती हूँ। लेट नाइट भी पढ़ लेती हूँ, अर्ली मॉर्निंग भी उठ के पढ़ लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। अदरवाइज़ तो दोपहर का जो टाइम होता है 3 से 5 या 3 से 6 का टाइम होता है, मैं उस टाइम भी पढ़ लेती हूँ। तो ये सब मोटिवेशनल वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हम शादी के बाद कैसे पढ़ें, 2 बच्चों के साथ कैसे पढ़ें, घर की जिम्मेदारियों के साथ किस तरीके से पढ़ें। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से टाइम निकालना है। आपका टाइम टेबल कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, आपको अपना टाइम टेबल खुद से ही बनाना पड़ेगा, किस तरीके से आपके पास टाइम मैनेज करना है आपको। अब 10:30 हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। 11 बज गए हैं और अब आपको मैं दिखा दूँ कि इधर मेरा बेटा सो गया है और क्यारा उस कमरे में खेल रही है, अभी वो सोई नहीं है। तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिखे थे, उसी को करंट अफेयर और जीके करती हूँ मैं इस टाइम। तो मैं वही पढ़ने बैठ गई हूँ। 11 बज रहे हैं, देखते हैं मैं कब तक पढ़ाई कर सकती हूँ। अगर मुझे नींद आएगी तो मैं कोशिश करूँगी लेट सोने की, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना होता है, क्योंकि बेटी को स्कूल भी छोड़ना होता है और मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं, सबका ऑफिस हो जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा, जैसे कि मैंने 1 या 1:30 बजे तक, कभी कभी मैं 2 बजे तक पढ़ाई कर लेती हूँ, बट मैं वीडियो 2 बजे तक की मैं नहीं डाल पाती, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, सबको डिस्टर्बेंस हो जाती है मेरी वजह से। तो मैं यूट्यूब पर चालू करके अपना मैं बैठ के स्टडी कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।